मानकर इस ज्ञान सभा में उपस्थित विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी स्नातकों से प्रश्न करना आरंभ कर रहा है। राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्री परिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा तथा इस देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है, मंत्री परिषद उसका जड़ है, सेनापति उसके शाखाएं हैं, सैनिक उसके पल्लव है, प्रजा उसके पुष्प है, देश की संपदा उसके फल है और समस्त देश उसके बीज है। साधु साधु। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा एक राजा को किस पर विजय पाना अति आवश्यक है? दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय पाना राजा के लिए परम आवश्यक है। क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूँ? बोलो, क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूँ? चुप क्यों है मूर्ख? हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देता? किसी में सामर्थ्य है हमारे प्रश्नों का उत्तर देने का? निगर्धा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। निर्धन का धन विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। साधु साधु। स्त्री का आभूषण। स्त्री का आभूषण लज्जा। सबसे बड़ा वीर कौन है? सबसे बड़ा वीर दानवीर है। साधु। जो पागल की भांति अपना सर्वस्व लुटा दे वो दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा हमें चोरों और राजपुरुषों से करनी चाहिए। साधु साधु। सुख का मूल, धर्म का मूल, अर्थ का मूल, राज्य का मूल, इंद्रिय जयी का मूल, विनय का मूल। राजा का हित किसमें है? साधु साधु। यानी यदि मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। तो क्या तेरे शास्त्र मेरे सामर्थ्य से बढ़कर है? मूर्ख, कौन कहता है सामर्थ्य ही वो वस्तु होती है जो शास्त्रों को जीवित रखती है? तो बता, क्या है तेरे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतन योगी सेवक से बढ़कर भला क्या ही हो सकता है? तो क्या मैं यहाँ बैठे लोगों का सेवक हूँ? उत्तर दे मूर्ख। ओ, तो अब इसकी बारी है। क्यों ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, इन धृष्टों की तरह तू भी लूट ले धनानंद को। कहा जाता है ब्राह्मण किसी राजपद अथवा मुद्राओं के लिए हाथ नहीं पसारेगा धनानंद के सामने। मेरा धन ही मेरा ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में यदि सामर्थ्य रहा तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर लूंगा। मुझे किसी राजपद अथवा धन की कोई लालसा नहीं।
मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जो स्वामी की ठोकरें खाने के बावजूद उसके तलवे चाटे। जो तलवारों में हाथ थमाना चाहते हैं वो अपनी रक्षा स्वयं करना चाहते हैं। मैं किसी के रक्त का प्यासा नहीं हूं। निकालो उसे। आपके सामने याचना लेकर प्रस्तुत हूँ महाराज। अरे तू तो वही था जो उस दिन बिना भिक्षा मांगे ही चला गया था, तो आज क्या मांगने आया है इधर? बड़े खेत की बात है अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस कि अब मगध नरेश के महल में कोई भी दरिद्र शिक्षक बेरोक टोक आ सकता है, हमारे राग रंग में व्यवधान डाल सकता है, और यही नहीं हमें अपनी कक्षा का एक तुच्छ छात्र समझ यह तक कह सकता है कि हम ही नहीं जानते कि हम कौन हैं। जिगरधा सर तो उड़ाया जा सकता है। जिगरधा हाय रे तेरा सौभाग्य, आज बसंत उत्सव है और हम बहुत प्रसन्न हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए चुपचाप बता दे कि तूने हमारे राग रंग को भंग करने का ये दुस्साहस क्यों किया? आपके राग रंग को भंग करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था महाराज। मेरे समक्ष प्रश्न था भारत की सीमाओं की और सुरक्षा का, मेरे सामने प्रश्न था मगध की सीमाओं की सुरक्षा का, अरे मेरे सामने प्रश्न था समूचे भारत के लिए मगध के उत्तरदायित्व का। अरे इतने सारे प्रश्नों का बोझ उठाकर कहाँ जाता मैं? यदि आपके पास नहीं आता महाराज तो और कहाँ जाता मैं? और आपकी बात करने का नहीं अमात्य, अरे ना रोको इसे, ये तक्षशिला का शिक्षक है, जरा हम भी तो देखें और कौन कौन सी शिक्षाएं लाया है ये हमारे लिए। खुल के धृष्टता करने दो इसे। महाराज अलेक्जेंडर नामक एक यवन योद्धा विश्व व फ्रांस के राज्यों को जीतते हुए हिंदू कुश पार करने आ चुका है। महाराज इससे पहले कि वह मगध की सीमा में घुसे आप सीमांत प्रदेश के गए और कांधार से संधि कर लीजिए महाराज। महाराज ये देखिए महाराज, ये भारत है और उसके केंद्र में मगध। महाराज मगध भारत का केंद्र है। अभी हमारे पास बहुत कम समय है महाराज, इससे पहले कि कुछ अशुभ हो आप सभी सेनाओं को एक साथ जुट कर लीजिए महाराज। बहुत ले ली तूने हमारी धैर्य की परीक्षा, अब तू सिखाएगा हमें कैसे करें हम राज। आप इसे अन्यथा ले रहे हैं। यदि एक शब्द भी और बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। अरे मगध नरेश से कैसे बात करनी चाहिए ये तो पता नहीं है, और हमें चलाना सिखाएगा शासन। सुना है तेरा ज्ञान तेरी शिखा में बसता है। सैनिकों, काट दो इसकी शिखा को और फेंक दो इसको हमारे महल के बाहर। महाराज हमारे पास बहुत कम समय है महाराज, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। गौर पालो, आज के बाद
या कोई तुच्छ ब्राह्मण। उठो विष्णुगुप्त, चाणक्य उठो। जब राज सत्ता अपने राज धर्म से विमुख हो जाए तो एक शिक्षक ही राज सत्ता को नई दिशा दे सकता है। तुम्हें इस राज सत्ता से मुक्ति नहीं दिलानी है, मोक्ष दिलाना है, मोक्ष। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तुझे तेरे राज सिंहासन से उठाकर फेंक नहीं देता और जब तक इस राज सिंहासन पर किसी एक ऐसे को नहीं बैठा देता जो मगध के साथ समूचे अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हो, तब तक मैं अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा, नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य प्रतिज्ञा है, चाणक्य प्रतिज्ञा है। यदि अपनी प्रतिज्ञा अब निकल जाओ हमारे राज्य के बाहर, अथवा तेरा शीश तेरे घर से अलग करने में अब चल भी नहीं लगेगा। निकल जाओ, निकल। What a wonderful performance. आप सभी Please appreciate their art while giving them a big round of applause. Very well done, Rapti. Very nice. They really justified their team. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने देखा होगा कि कैसे एक शिक्षक का अपमान करने पर महापद्म स्वर्ण मुद्राएं रखने वाला राजा एक दरिद्र बन जाता है और वहीं एक छोटे से कबीले का एक छोटा सा बालक पूरे अखंड भारत का नेतृत्व करने लगता है। अरे तभी किसी ने कहा होगा कि जब पांडव विवश व्याधियों में फंसे होंगे तो कृष्ण ही होंगे जो पुनीता सुनेंगे और लाखों कौरव खड़े तो होंगे किंतु पार्थ ही होंगे जो गीता सुनेंगे। धन्यवाद। हमने इस संदेश इस स्क्रिप्ट के माध्यम से आप सबको एक संदेश दिया है। आशा करता हूं कि हमारा संदेश आप सभी तक पहुंचे।